अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। साथ में हम आज आपको बताएंगे कि टीआरजी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और कहीं ये हम नेटवर्क वाला किस्सा तो नहीं यहाँ भी दोहराया जाएगा। तो वो डिटेल हम आपको बताएंगे। पहले मार्केट के बारे में थोड़ा सा बता लें। कल आपने देखा मार्केट जो है वो फैटफ की खबर का जो उसने इम्पैक्ट लिया, बहुत ऊपर ओपन हुई और उसके बाद मार्केट ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करवाई और कुछ पॉइंट्स के साथ मार्केट अपने इनिशियल इंडिकेटर से ऊपर क्लोज हुई। आज भी मार्केट जो है उसने थोड़ा सा पैनिक लिया और फिर उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी एक रैली बनाई अपसाइड पे। फिर सेलिंग प्रेशर ज्यादा आया और मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर, ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के पास जो है वो उसने क्लोजिंग दी। मार्केट जो है इसके पास जो सेकंड लेवल है वो तकरीबन 42,040, यानी 42,000 की एक नफसियाती हद जो है वो मेन सपोर्ट है मार्केट के पास। और मार्केट को अगर डिप भी लेनी है तो मार्केट के पास तकरीबन 200 पॉइंट के करीब जो है वो एक रीजन है जिसमें मार्केट अप एंड डाउन हो सकती है। अगर मार्केट इससे ज्यादा पॉइंट डिस्काउंट करके 41,900 से नीचे क्लोज हो तो वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है। अब बात यह है कि इसमें करना क्या है। यहाँ पे मैं बार बार आपको रोजाना स्क्रिप्ट भी बताता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि रिफाइनरी सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, आईटी सेक्टर में हो सकती है, इसलिए आप पावर सेक्टर में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन पावर सेक्टर हबको को आप देखें, मैंने 63 रुपये पे, 63.25 पे कहा। कैपको जब एक्स हुआ तब भी कहा। एनसीसीपीएल का मैंने थंबनेल में भी बताया, बाकी भी ईपीक्यूएल वगैरह। लेकिन जिन लोगों ने उनमें काम किया डेफिनेटली आज वो इस पैनिक में भी प्रॉफिट में है और आने वाले दिनों में भी अभी कुछ जिन स्क्रिप्ट में पोटेंशियल है वो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। जी टेक की भी बात करेंगे आज, लेकिन मार्केट का बताएं कि मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है कल की निस्बत। सेलिंग प्रेशर आया है, उसकी एक दो रीजन है कि टीआरजी नेट सोल में आज काफी पैनिक देखने में आया और उस पैनिक की वजह से वॉल्यूम्स भी और साथ में मार्केट डिस्काउंट भी, हालांकि पावर सेक्टर ने सपोर्ट करने की कोशिश की। बाइंग सेलिंग डाटा और टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखते हैं, फिर टीआरजी को लेकर बाकी डिटेल डिस्कस करते हैं। ये आज का बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसको अगर आप देखें तो जो पैनिक बनता था वो दो इंस्टीट्यूशन का बनता था, एक ब्रोकर का और एक इंडिविजुअल का जो टीआरजी और नेटसोल लवर है, उन्होंने देखें आज सेलिंग की है। और कुछ फॉरेन कारपोरेट ने सेलिंग की है 0.53 मिलियन डॉलर्स। तो ये जो आपको मेन पैनिक नजर आया वो हमारे इंडिविजुअल की वजह से ही आया है। एनबीएफसी ने 0.03 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, बाकी सब बाइंग पे है, यानी डिस्काउंटेड रेट पे, स्पोर्ट लेवल पे। बैंक्स ने 0.02 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, कंपनीज ने 0.27 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। उसके बाद इंश्योरेंस ने हल्की सी बाइंग की 0.02 मिलियन डॉलर्स की। उसके बाद जनाब म्यूचुअल फंड ने आज बाइंग की है 0.51 मिलियन डॉलर्स की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.85 मिलियन डॉलर्स और ओवरसीज पाकिस्तानी 0.29 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। तो बायर्स मार्केट में ज्यादा हैं। इस इट मींस के बायर्स ने डिप पे माल बाय किया है। तो कल भी ये पैनिक अगर कंटिन्यू करता है तो मजीद डिप पे बाइंग देखने में आ सकती है। अब हम चलते हैं इनके पोर्टफोलियोज की तरफ और फिर मजीद डिस्कस करते हैं। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है जी आपके सामने। इसको अगर आप देखें तो इसमें जो पैनिक सेलिंग की है वो इंडिविजुअल ने की है, क्योंकि वो जो केस आया है सिंध हाई कोर्ट में, वो नज़र आ रहा है कि इंडिविजुअल जो है वो पैनिक कर गया और उसने टेक्नोलॉजी सेक्टर, नेटसोल, टीआरजी वगैरह में सेलिंग की और वो दोनों लोअर लाख पे थे। अगर हम बाइंग की बात करें तो फीपी ने उसमें बाइंग की है 0.28 मिलियन डॉलर्स की, यही मेजर बाइंग है। और कुछ बाइंग उसमें म्यूचुअल फंड ने की है 0.11 मिलियन डॉलर्स की। आज का सबसे बड़ा सेलर इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल की सबसे ज्यादा सेलिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.53 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद उनकी जो सेलिंग है वो सीमेंट सेक्टर में 0.39 मिलियन डॉलर्स, फिर फर्टिलाइजर 0.37, और उसके बाद जनाब इन्होंने सेलिंग की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 0.29, और कुछ पावर सेक्टर जो कुछ अरसे से ये बाय कर रहे थे, आज अपसाइड पे इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है उसमें 0.27 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ। अब जनाब चलते हैं मार्केट की तरफ और साथ में टीआरजी को डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने टीआरजी है और टीआरजी पहले टेक्निकली देखते हैं कि इसने बेरिश क्रॉस जनरेट कर दिया है और ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला। इस लेवल के करीब आज उसने लोअर लेवल में क्लोजिंग दी है
और अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर जाता है, ये वाले लेवल को, तकरीबन ये लेवल बन रहा है इसका 115 रुपये के करीब, 14-15, तो वो फिर नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी दूर है। अब बात जो आपसे करनी है वो ये है कि जो केस आया है इसका, वो है कि कंपनी ने एक सूट फाइल किया है जीएस ग्रुप के अगेंस्ट, कि उनके कुछ लोगों ने जनाब इसकी जो 30% से ज़्यादा होल्डिंग है वो ली है, और बगैर इंफॉर्मेशन दिए, बगैर इन्फॉर्म किए। अब ये कोर्ट में केस चलेगा, और इसकी एक रीज़न होती है। अगर आप टीआरजी जब बढ़ रहा था 110 क्रॉस किया, तो वीडियोस मेरी देखे, मैं कह रहा था कि इसमें जिया चिश्ती साहब वापस आना चाह रहे हैं और वो इसमें बाइंग कर रहे हैं। वजह यह है कि आगे आने वाले जो इनके इलेक्शंस हैं वो लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर एक खास लेवल से ज्यादा होल्डिंग आपने लेनी हो तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन आपने देखा जिस जिस रेट पे जिस जिसको जितना जितना उस ग्रुप में से मिला उसने ले लिया। और जनाब कंपनी को जब ये पता चला सारा कुछ, तो उन्होंने ज़ाहिर है फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया इसमें भी। और हम नेटवर्क में ये केस चल चुका है पहले। तो जिस तरह जनाब ये आप इसको थोड़ा सा देखें ज़रा बड़े स्पेक्ट्रम में, तो जिस तरह ये टीआरजी ऊपर गया है, इसी तरह हम नेटवर्क जनाब वो 2-3 रुपए से 17 रुपए तक गया था, और चंद दिनों में गया था। और उसके बाद फिर जब कुछ कंपनी के लोग भी अंदर इन्वॉल्व थे, तो वो मैनेजमेंट को पता चला कि ये क्वांटिटी तो वो सेम ग्रुप बाय कर गया, उसके बंदे बाय कर गए हैं, और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, और कल को जो है वो चार्ज भी ले सकते हैं। तो फिर वो भी सिंध हाई कोर्ट में चले गए, और उसके बाद फिर वो कुछ इलेक्शन पोस्टपोन हुए, और बड़ी एक लंबी स्टोरी है उसकी। कुछ सिलेक्शंस हुई, फिर बड़ा कुछ एक रजिस्ट्रार बदला गया। तो यहाँ भी जो है वो जब पता चला है, तो वो सिंध हाई कोर्ट में, तो वो ये ना हो कि जिस तरह हम नेटवर्क एक स्लाइड लेके नीचे वापस 5-6 रुपए पे आ गया, और टीआरजी जनाब वो यहाँ से स्लाइड ले, और जनाब बिल्कुल फिर वो पंजाबी में उसको कहते हैं आने वाली जगह इससे भी नीचे जो है वो आपको देखना पड़े। इसलिए एहतियात करें, जब ये चीज़ें चलती हैं तो लंबे अरसे के लिए चलती हैं, और फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े अजीबोगरीब होते हैं। तो जो बाइंग आपने कर रही है वो एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिएगा, अगर आपने करनी है या की हुई है। तो आंखें बंद करके स्क्रिप्ट लविंग में इन्वॉल्व ना हो जाइएगा। अगर तो आपको प्रॉफिट मिलता है ऊपर की तरफ तो वेल एंड गुड, नहीं तो अ, ऐसे केसेस में नताइज कभी अच्छे हमने नहीं देखे। बहरहाल ये एक वार्निंग थी। एक माजी में केस चल चुका है ऐसा, आप उसको देख सकते हैं, उसको सारे को स्टडी कर सकते हैं। ये सेम वही है, सेम ग्रुप है, इसी ग्रुप के खिलाफ ही काम हुआ था। एहतियात करें, ना फंसें। हमारा काम है आपको आगाह करना, बाकी आपने अपनी मर्जी करनी है। अपने फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को देख के बाय सेल करें। मैं फिर आपसे इससे ज़्यादा नहीं इस कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज कर सकता। बहरहाल ऑफ एंड ऑन मार्केट ऊपर जा रही थी, और टीआरजी इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा था, तो साथ साथ तो लफ्ज़ों लफ्ज़ों में आपको बताते रहे। एनीवेज, ये था मार्केट का व्यू टीआरजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, और बाइंग सेलिंग डाटा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।